मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम्हें जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी मैंने। बस अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी रिया तुम्हें जिंदगी में वो सारी खुशियां दे जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई। अगर निहारिका ने होश में आने के बाद मुझे पहचान लिया तो मेरा तो सारा राज फाश हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है जिस हमलावर के लिए हम लोगों ने ये जाल बुना है वो इस जाल में जरूर फंस जाएगा। आई एम डॉक्टर घोष। आई एम सॉरी, मैं तो आपसे कभी नहीं मिला। फिर आपने कैसे पहचान लिया कि मैं इंस्पेक्टर हूं? अरे भाई, पुलिस वालों का शरीर छुपता कहाँ है। आपको देखते से ही मैंने अंदाजा लगा दिया था कि हो ना हो आप पुलिस वाले ही होंगे। वो कहते हैं ना, जिसकी मौत जहां लिखी होती है वहीं आती है। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। मुझे इंस्पेक्टर अश्विन से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ पर मिलेंगे? जी बोलिए, मैं इंस्पेक्टर अश्विन हूँ। ओह, आई एम डॉक्टर घोष। आप डॉक्टर घोष हैं? हाँ, मैं डॉक्टर घोष हूँ। मेरे डॉक्टर गुप्ता ने निहारिका जी के ट्रीटमेंट एंड लुक आफ्टर के लिए भेजा। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ? गुड इवनिंग डॉक्टर घोष। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन। सिस्टर, क्या यही डॉक्टर घोष है? जी सर। ओह माय गॉड, अगर ये डॉक्टर घोष है तो फिर वो आदमी कौन था? कौन? वो अभी अभी जो मुझसे मिलकर गया है, जिसने मुझसे कहा कि वो डॉक्टर घोष है। ये तो निहारिका नहीं है। ये तो शायद कोई चाल लगती है उस डॉक्टर और इस इंस्पेक्टर की। रजिस्टर पर निहारिका का रूम नंबर गलत लिखा गया है। हाँ, अब मैं यहां से कैसे निकलूं, कैसे भागूं यहां से? वो आदमी किधर गया जो अभी डॉक्टर के भेस में आया था? सर वो तो अंदर गए। खोलो दरवाजा। ओह गॉड, सर नहीं खुल रहा है। मैं कहता हूं तोड़ दो दरवाजे को।
आज तो वो हमलावर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन कब तक भागेगा मुझसे? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। Oh God! Oh God! थैंक गॉड बाल बच गया। एक भी दांव सही नहीं पड़ रहा है मेरा। वो अश्विन मुझे डॉक्टर घोष के रूप में देख चुका है। अश्विन है पुलिस वाला, और पुलिस वाला एक बार किसी का चेहरा देख ले तो जिंदगी भर नहीं भूलता। अब मुझे हर बार अश्विन के सामने आने से बचना हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शतरंज की जो भी बाजी खेली वो मुझ पर ही पलट गई। अब तो ना मलिक की दौलत मेरे हाथ लगी और ना निहारिका की मौत। पार्टी से आने में इतनी देर लगा दी तुमने विनय। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ विनय? ये चोट कैसे आई तुम्हें? अरे वो पार्टी में गया था, वहां पर भीड़ भड़का बहुत था। इतनी भीड़ में अचानक से मैं अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और टकरा के गिर पड़ा बहुत बुरी तरह से। विनय तुम भी ना कितने केयरलेस हो, इसीलिए मैं तुम्हें इन रात की पार्टी में जाने नहीं देती। और कितनी ज्यादा चोट लगी है विनय, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते बिल्कुल भी। तुम भी ना विनय जब भी बाहर जाते हो ना कोई नई मुसीबत लेके आते। पहले क्या कम प्रॉब्लम्स थी हमारे घर पे, जो एक और प्रॉब्लम हो गई। तो समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ हो क्या रहा है। चलो अब तुम उठो, मैं इस पे दवाई लगा देती हूँ। विनय उठो ना। हाँ। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तुम्हारी बहुत याद आएगी, बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। मैं हमेशा तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखूंगी, तुम किसी बात की चिंता मत करना, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। मेरे पति कहाँ से पैदा हो गए? मेरी तो अभी शादी तक नहीं हुई। अच्छा तुम्हारे पैसे खर्च हो गए होंगे ना, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना। और बहू का भी धर्म होता है कि वो बताकर जाए कि वो कहां जा रही है और किन लोगों के साथ जा रही है, और जिन लोगों के साथ जा रही है वो भरोसे लायक हैं भी कि नहीं। अरे राजेश मेरे पति नहीं, वो मेरे सेक्रेटरी हैं। अभी मैंने शादी की कोई प्लानिंग नहीं की। मैं हमेशा तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखूंगी, तुम किसी बात की चिंता मत करना, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। मुझे एक फोन कर लेना चाहिए। जब से गई है तब से एक फोन भी नहीं किया उसने मुझे। कोई फिक्र नहीं लगता उसको मेरी, कुछ चिंता ही नहीं करता मेरी। और इसकी आंखों पे तो लालच की पट्टियां बंधी हुई हैं।
इसे क्या पता कि सही क्या है और गलत क्या है। और एक मेरे माँ बाप, बस जब देखो तब वो मुझ पे कमियां ही निकाला करते हैं। तू ऐसा है, तू ऐसा है। उनको अपने बेटे पे जरा सा फक्र नहीं होता है। ना होने दो। जब किसी को मेरी चिंता नहीं तो मैं किसी की फिक्र करूं। मेरा नशा तो है ना मेरे साथ, ये हमेशा रहेगा मेरे साथ। सोनाली, क्या बात है? खाना क्यों नहीं खा रही हो? मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा? विनय, मुझे पापा की हालत देखकर बहुत घबराहट हो रही। उनको मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है विनय। सोनाली, रिलैक्स। पापा को कुछ नहीं हुआ है। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। थोड़े दिनों में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बात तबीयत खराब होने की नहीं है विनय, बात जरूर कुछ और। कहना क्या चाहती हो? आखिर ऐसी क्या बात है? विनय, तबीयत खराब होने पर इंसान डरा डरा सहमा सहमा नहीं रहता। तुमने पापा की हालत देखी है ना? अरे भाई, तबीयत खराब होगी तो आदमी क्या खिलखिला के हंसेगा, खुश होगा? तो जाहिर सी बात है, तबीयत खराब होगी तो आदमी परेशान नजर आएगा ही। विनय, पहले भी पापा की तबीयत कम से कम 10 बार खराब हुई हो गई है, लेकिन उनके चेहरे का रंग कभी इस तरह से नहीं उड़ा जैसे इस बार उड़ा हुआ है। विनय, आई एम श्योर वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपाएंगे वो? अरे कुछ नहीं छुपा रहे हो। विनय, मैं उनकी बेटी हूँ। उनके चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। और उनकी हालत देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने किसी बुरे हादसे का सामना किया। सोनाली, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मैं तो पापा के साथ हर वक्त रहता हूं। अगर ऐसा कुछ उनके साथ हुआ होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता? तुम सच कह रहे हो ना विनय? हाँ सोनाली, देखो, जब हम एक कंकड़ को अपनी आंख के बिल्कुल करीब लाकर देखते हैं ना, तो एक छोटा सा कंकड़ भी हमें पहाड़ नजर आने लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम खामखा परेशान हो रही हो। मतलब ये कि तुम खामखा परेशान हो रही हो। अरे भाई, ऐसी कोई बात है ही नहीं। पापा को काम का, बिजनेस का बहुत टेंशन हो गया, बहुत प्रेशर हो गया। यूं समझ लो ओवर एक्सर्शन हो गया उन्हें काम का। थोड़े दिनों में वो नॉर्मल हो जाएंगे, डोंट वरी। तुम खाना खाना शुरू तो करो। सब ठीक हो जाएगा ना विनय? तुम खाना तो खाओ, शुरू करो। मधुर, अभी तक सो रहे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? उठो मधुर। मधुर, ऑफिस नहीं जाना क्या? उठो, उठो ना।
सर दर्द हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं? हाँ। क्या हो रहा है? अब मधुर, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चक्कर आ रहा है क्या? हाँ। लो, ये जूस पी लो, थोड़ा बेटर फील करोगे। लो। मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, तबीयत ठीक है मेरी। अपनी हालत तो देखिए और बोल रहे हो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। या मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम ऑफिस जाओ। तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं ऑफिस चली जाऊँ? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रही। रिया प्लीज, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। तुम्हारा ऑफिस में होना बहुत जरूरी है। मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम जाओ। मधुर, अगर मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो तुम्हें संभालेगा कौन? रिया जी, अगर आप मुझे परमिशन दे तो आज के लिए आपके मधुर को मैं संभाल लेती हूँ। तुम जाओ रिया, जाओ। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। पी लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। एक सच्चाई। मेरे और रिया के बीच कृतिका, तुम सुन रही हो ना? मैं तुम्हें कुछ वाह तांत्रिक बाबा वाह, आपके बबूत ने तो चमत्कार कर दिया। अश्विन को हॉस्पिटल में मिलना बहुत गलत हो गया। उस इंस्पेक्टर से मुझे आमना सामना नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया। विनय, किस उलझन में हो तुम? क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आजकल कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ, और कुछ नहीं। विनय, मुझे लग रहा है आजकल तुम मुझसे बहुत सी बातें छुपाने लगे। खैर छोड़ो, चोट कैसी है तुम्हारी?
चोट तो ठीक है, मगर तुम मुझसे इस तरह से रूडली बात मत किया करो प्लीज। तुम मुझसे बातें भी छुपाओ और तुम मुझसे ये भी एक्सपेक्ट करो कि मैं तुमसे रूडली बात भी ना करूं। अरे भाई ऐसी कोई खास बात नहीं है। दरअसल वो जो मेरा दोस्त है ना, जिसकी पार्टी में मैं गया था कल, उसके यहाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है। वो बात तलाक तक पहुंच चुकी है, तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा अपसेट हूं, और कुछ नहीं है। विनय, वैसे तुम्हारे इस दोस्त में ना समझदारी नाम की कोई चीज नहीं। क्या 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 मतलब? उसके घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, नौबत तलाक तक आ गई है, बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो घर में पार्टी थ्रो कर रहे हैं। नहीं, वो दरअसल उसने जो पार्टी दी थी वो अपने वाइफ के साथ पैचअप करने के लिए ही दी थी, मगर उस पार्टी में उसकी वाइफ ने आने से इनकार कर दिया, तो माहौल थोड़ा सा। विनय, तो अभी उनकी चिंता छोड़ के ना अपने बारे में सोचो। राहुल अकेला होगा, मैं उसको देख के आती हूँ। हाँ। उस आदमी की क्या दुश्मनी है निहारिका से जो उसकी जान लेना चाहता है? आप सही कह रहे हैं पापा, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर पकड़ा जाएगा। वो मेरा दोस्त मनोहर है ना, उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। कह रहा था कि 2-4 दिन में लौटा देगा। हाँ तो दे दीजिए ना, मैंने कब मना किया। और ये सोचकर बहुत तसल्ली होती है कि जिस इंसान की वजह से उसकी ये हालत हुई है ना, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे हो।